Hello everyone, welcome back to Shivi's Studyship. चैप्टर नंबर 15 ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री बाय सतीश चंद्रा। आज का जो टॉपिक है वो हमारे सामने है शाहजहां पलक कैंपेन। ओके, इससे पहले हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ लिया है कि अभी तक जो मुगलों के और उनके आसपास के जो एरिया थे, मतलब दूसरी जो कंट्रीज़ थी, उनके साथ उनके रिलेशन कैसे थे। अब यहाँ पर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अकबर और जहांगीर के रिलेशन कैसे थे ईरान के साथ या उज़्बेक्स के साथ। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो शाहजहां हैं उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर हमारे इश्यूज़ थे उस टाइम पर, उसके वाला कैंपेन को लेकर वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको शाहजहां के बारे में तो चीज़ें समझ में आ जाए, लेकिन उससे पहले जो भी चल रहा था वो समझ में ना आए। तो यहाँ पर ना आपको इसको थोड़ा चैप्टर को पूरा पढ़ने की ज़रूरत है, और उसको पूरा पढ़ने के लिए आपको इस पूरे चैप्टर को जितनी भी वीडियोस बन चुकी हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी, और वो सारी जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी वो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है अब कंधार के बाद की, ठीक है ना। कि जो कंधार था वो हम सबको पता है, अब वो कंधार का कॉन्क्वेस्ट हो चुका है और वो बात पूरी एंड भी हो गई थी। शाहजहां यहाँ पर जो ज़्यादा जो कंसर्न था किसी चीज़ को लेके, जो शाहजहां पर सबसे बड़ा जो खतरा था वो यहाँ पर अभी उस टाइम पे उज़्बेक्स का ही था कि वो काबुल पे अटैक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो उज़्बेक्स थे वो शांत नहीं बैठे थे। हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, जो उज़्बेक्स थे जब उनको लगा कि ये मुगल हमारे साथ नहीं आ रहे हैं ये सफ़ाविद डायनेस्टी को हराने के लिए, तो उन्होंने क्या सोचा, हम मुगलों में ही क्या करवा देते हैं, उनके जो आसपास के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ पर बलूच और जो अफगान ट्राइब्स हैं उनको भड़का देते हैं, और ये खुद ही जब यहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा तो मुगल अपने आप ही परेशान हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न था किसके लिए, अभी शाहजहां के लिए। इससे पहले जो और पहले जो एम्पर थे उनके लिए भी ये कंसर्न की बात थी। अब जैसे जैसे जिसका टाइम पीरियड आ रहा है तो उसके लिए ये सारी बातें, क्योंकि देखो पहले शाहजहां नहीं था एम्पर, लेकिन अब वो एम्पर है तो अब उसको सोचना पड़ेगा ये सब। एट द टाइम अब यहाँ पर हो क्या रहा था, बुखारा और बलख हैड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ नज़र मोहम्मद। तो देखो जो ये बुखारा और जो बलख है, जब आप अफगानिस्तान के थोड़े साउथ में आओगे ना, काबुल के थोड़े नॉर्थ में जाओगे, जो काबुल है उसके जब आप थोड़े नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ पर आपको ये जो बलख है वहीं देखने के लिए मिलेगा, और वहीं ये बुखारा। तो ये जो एरिया है इस टाइम पर जब शाहजहां का रूल चल रहा था, तो उस टाइम पर जो ये बुखारा और जो बलख है ये किसके कंट्रोल में था, नज़र मोहम्मद। नज़र मोहम्मद और उसके बेटे अब्दुल अजीज़ के पास था ये। ओके, दोनों ही काफ़ी एम्बिशियस थे, और यहाँ पर हैड लॉन्च अ सीरीज ऑफ अटैक विद द हेल्प ऑफ अफगान ट्राइब्समैन फॉर गेनिंग कंट्रोल ऑफ काबुल एंड गजनी। और दोनों ही क्या चाहते थे, वो और अटैक करवा के जो अफगान ट्राइब्समैन हैं उनकी मदद से वो काबुल और गजनी दोनों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। अभी तक तो ये बाप बेटे दोनों साथ थे, नज़र मोहम्मद और अब्दुल अजीज़। लेकिन यह हुआ क्या, अब जो अब्दुल अजीज़ है वो खुद अपने फादर के अगेंस्ट हो गया, उसने रिबेलियन स्टार्ट कर दिया अपने खुद के फादर के। समझ रहे हो, मतलब अब इन दोनों में ही लड़ाई हो रही है। एंड ओनली बलक रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ नज़र मोहम्मद। अब यहाँ पर जो ये बुखारा है ये किसके पास चला गया, अब्दुल अजीज़ के पास चला गया, और जो बलक है ये किसके पास आ गया, ये उसके फादर मतलब नज़र मोहम्मद के पास क्या है, ये बलक। लेकिन इसको कहीं ना कहीं डर था कि मेरे बेटे ने जब इतनी बगावत करी दी है तो क्या पता कल को मुझे यहाँ से भी निकाल फेंके। तो यहाँ पर अब ये इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। हाउएवर सून आफ्टरवर्ड अब्दुल अजीज़ हैडेड अ रिबेलियन अगेंस्ट दिस फादर। तो हमने देख लिया। अब यहाँ अब देखो ये जो नज़र मोहम्मद है, अब ये इनको पता था कि अभी कहाँ से हमें हेल्प मिलनी है। तो यहाँ पर ये शाहजहां के पास पहुँचा और उससे कहा कि आप मेरी हेल्प करो और मैं ना आपको पर्शियन की साइड से सिक्योर रखूँगा। शाहजहां ने भी एक्सेप्ट कर ली उसकी अपील को कि भाई ठीक है, फ्रेंड रिलेशन बना के रखते हैं, हमें क्या करना, हमें तो वैसे भी उस साइड से खतरा रहता है। अच्छा होगा अगर हमारा कोई ये नज़र मोहम्मद की मदद करेंगे तो थोड़ी इस बात की शर्म करेगा ये, और कल को अगर हमें ज़रूरत भी पड़ेगी तो वहीं से वहीं हमारे दुश्मन को रोक लेगा, है ना। तो यहाँ पर ये इन्होंने जो शाहजहां है वो उसकी बात को मान गया। ये यहाँ से लाहौर से काबुल एंड डिप्यूटेड अ लार्ज आर्मी अंडर प्रिंस मुराद टू हेल्प नज़र मोहम्मद। शाहजहां ने अपने बेटे मुराद को बुलाया और मुराद को एक अच्छी खासी आर्मी के साथ बहुत ही समझा के भेजा कि बेटा जाओ और जाके नज़र मोहम्मद की मदद करनी है तुम्हें, और जैसे नज़र मोहम्मद कहे ना कि कब कैसे कहाँ अटैक करना है वैसे ही करना। बहुत अच्छे से समझा के भेजता है ये, और उसके साथ एक अच्छी खासी आर्मी भी भेजता है जिसमें बहुत सारे 50,000 हॉर्सेस और ये 10,000 जो फुटमैन है वो होते हैं, अच्छी खासी आर्मी। साथ में कुछ राजपूत जो उनके उसमें काम करते थे कोर्ट वगैरह में, मतलब उनकी जो आर्मी में थे उनकी भी एक बड़ी सी सेना भेजता है, और ये लोग पहुंच जाते हैं। ओके, 1646 में शाहजहां खुद नहीं जाता है, ध्यान रखना, अपने बेटे मुराद को भेजता है। लेकिन उसके बाद भी शाहजहां ने इतने अच्छे से समझा के भेजा मुराद को, लेकिन उसके बाद भी वो जो मुराद है वो क्या करता है, वो अपनी अपनी चलाता है वहाँ पर। और नज़र मोहम्मद विद ग्रेट कंसिडरेशन टू रिस्टोर बलक टू मोहम्मद
expressed a desire to regain Samarkand and Bukhara and the prince was to do everything to help him. यहाँ तक कि शाहजहाँ ने ये भी कहा कि जो नज़र मोहम्मद है, मतलब वो जो नज़र मोहम्मद है सॉरी, वो ये भी एक्सप्रेस करता है कि उसकी इच्छा है कि बलक के साथ साथ जो समरकंद और जो बुखारा है ना, उसको भी वो क्या कर ले, उसको भी वो रीगेन कर ले, क्योंकि अभी ये उसके बेटे ने छीन लिए थे उससे। तो शाहजहाँ ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम नज़र मोहम्मद जैसे जैसे गए ना, तुम वैसे वैसे करना और उसकी मदद करना। शाहजहाँ भी बुखारा के साथ फ्रेंड रिलेशन चाहता था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो इसलिए जो मुगल्स है वो भी तैयार हो जाते हैं नज़र मोहम्मद की हेल्प करने के लिए। लेकिन यहाँ मुराद ने पूरा का पूरा जो प्लान था वो इस तरह ख़राब करा कि नज़र मोहम्मद को ये लगने लगा कि ये तो मुझ पर ही अटैक करने वाले हैं, मेरे ही दुश्मन बन के आ रहे हैं मुगल, मैंने कैसे भरोसा कर लिया। और जो नज़र मोहम्मद होता है वो खुद अपने जो उसका एरिया होता है, जो उसका रूलिंग एरिया होता है, वो खुद उसको छोड़ के भाग जाता है। आप समझ रहे हो, यहाँ पर मुगल्स जा रहे हैं उसकी मदद करने के लिए, जो प्रिंस मुराद है वो मदद करने के लिए चाह रहा है नज़र मोहम्मद की। लेकिन नज़र मोहम्मद को उसका प्लान देख के ऐसा लगा कि ये तो मुझसे ही शायद मेरा जो बलक कैंपेन है मुझे मार के और इसको ये छीन लेंगे, और नज़र मोहम्मद वहाँ से भाग जाता है। अनसर्टेन ऑफ द प्रिंस इंटेंशन नज़र मोहम्मद फ्लड, ठीक है, मतलब नज़र मोहम्मद को प्रिंस की जो इंटेंशन थी वो अच्छी नहीं लगी और वो वहाँ से भाग गया। द मुगल्स वर फोर्स टू ऑक्यूपाई बलक। अब जो मुगल्स थे वो बलक को कोई ऑक्यूपाई करके नहीं रखना चाहते थे, वो तो क्यों गए थे, वो तो नज़र मोहम्मद की हेल्प करने के लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर जब नज़र मोहम्मद खुद ही भाग गया तो उनको फोर्सफुली, मतलब उनका मन नहीं था, लेकिन उनको फिर भी जो बलक है उसको कंट्रोल में करना पड़ा, उसे ऑक्यूपाई करना पड़ा। अब देखो जो उधर के एरियाज थे वो ऐसे थे कि अगर वहाँ पर आप उसको जीत भी लेते हो ना, उस एरिया को जीत भी लेते हो, तो वहाँ के जो लोग थे वो मतलब कोई भी नए किसी इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर वहाँ जो लोग थे, जो पॉपुलेशन थी, वो बिल्कुल भी मुगल्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। तो एक तरह से मुगलों को तो ये लग रहा था कि ज़बरदस्ती आके पड़ गए हम यहाँ पर, कोई सुन तो रहा नहीं हमारी, है ना, हमने बस फोर्स वगैरह कर लिए ये कॉन्क्वायर्ड, लेकिन आगे तो कुछ है नहीं, लोग तो सुनने वाले हैं नहीं हमारी। अब यहाँ पर नज़र मोहम्मद अब्दुल अजीज सन ऑफ नज़र मोहम्मद रेज द उज़्बेक ट्राइब अगेंस्ट द मुगल इन द ट्रांसऑक्सेनिया। दूसरी साइड यहाँ पर जो अब्दुल अजीज़ था, इस नज़र मोहम्मद का बेटा, अब नज़र मोहम्मद तो वहाँ पलक में है ही नहीं, अब वहाँ मुगल्स हैं, वो रुके पड़े हैं। अब अब्दुल अजीज़ को ये बात पता चली। अब्दुल अजीज़ ने यहाँ पर हेल्प ली किसकी, उज़्बेक ट्राइब की, क्योंकि उज़्बेक ट्राइब तो कब से दुश्मन है मुगलों की। तो अब्दुल अजीज़ ने उज़्बेक ट्राइब्स की मदद ली कि आप और मैं मिलकर दोनों को, मुगलों को हराएंगे। एंड मस्टर्ड एन आर्मी ऑफ 1,20,000 मैन अक्रॉस द रिवर, और वो रिवर क्रॉस करके, क्योंकि रिवर से दूसरी साइड बैठे हुए थे मुगल, वहाँ पहुँच करके उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। जो ऑक्सस थी कोई बहुत गहरी नदी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि ये दुश्मन को रोक लेके आने से या बहुत अच्छे फ्रंटियर का काम कर रही थी, ऐसा नहीं था, इसे कोई भी इजीली क्रॉस कर सकता था। मीनवाइल प्रिंस मुराद हु हैव बीन पेनिंग फॉर होम वाज रिप्लेस्ड बाय औरंगजेब। अब जब ये बात शाहजहाँ को पता चली कि इसने नालायक ने क्या कर दिया, मैंने तो उसको इतना समझा के भेजा था, फिर भी पता नहीं क्या कर दिया इसने, तो वहाँ से उसने मुराद को हटा के वहाँ ये सारी जो ये करने का जो काम था ये किसको दिया, औरंगजेब को दे दिया कि तुम लीड करो जाके। मुगलों ने ज़्यादा कोई एफर्ट्स भी नहीं करे कि वो ऑक्सस से मतलब उसको डिफेंड करें, ठीक है ना, क्योंकि उनका वहाँ मकसद कभी था ही नहीं रुकने का, मुगलों का कोई मकसद नहीं था, बस वो तो वहाँ पर नज़र मोहम्मद की हेल्प करके और एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए गए थे कि हमारे ऐसा ना हो कि हमारा जो साथ वाला एरिया वहाँ पर कोई दुश्मन बैठा तो हमेशा खतरा रहेगा, हमारे जो आसपास के एरियाज़ हैं हम उनसे एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखेंगे, उनकी मदद करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, वो एक ऐसा रिलेशन चाहते थे। इंस्टीड दे प्लेस्ड a picket at strategic places and kept the main force together so that it could march easily to any threatened point। अब यहाँ पर देखो, जो अब्दुल अजीज़ आ रहा है इनसे लड़ने के लिए, बैटल ग्राउंड में पहुँच गया, और यहाँ पर जो मुगल्स थे उन्होंने उज़्बेक्स को बहुत बुरी तरह हरा दिया, ठीक है, बहुत बुरी तरह हरा दिया 1647 में। जो विक्ट्री यहाँ पर देखी गई वो मुगलों की देखी गई, और जो बलक है वो वापस से फिर भाई आ गया उनके पास, वो तो था ही मुगलों के पास ही, वो तो बेचारे पड़े ही थे वहाँ पर, है ना, और उज़्बेक यहाँ पर हार गए। उज़्बेक supporters of Abdul Aziz melted away and he now made overtune to the Mughals नज़र मोहम्मद who had taken refuge in Persia। अब जो नज़र मोहम्मद है वो इतने टाइम तक कहाँ रुका हुआ था, वो पर्शिया में रुका हुआ था, है ना, एंड ऑल्सो अप्रोच द मुगल फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ हिज एम्पायर। और जब उसको बाद में पता चला कि भाई ये तो मेरी मदद करने के लिए आ रहे थे, मैंने इनको गलत समझ लिया, तो यहाँ पर उसने फिर ये भी कहा कि आप ऐसे करो, अब अब्दुल अजीज़ को तो हरा ही दिया था और उज़्बेक्स को भी हरा दिया था, तो इसने क्या कहा मुगलों से कि आप जो मेरा एरिया है मुझे वापस दे दो, ठीक है। नज़र मोहम्मद ने किससे कहा, ये उनसे कहा मुगलों से। अब शाहजहाँ ने सोचा कि ठीक है भाई, हमें तो वैसे भी उधर जाना नहीं है, उधर के लोग हैं वो हमें एक्सेप्ट करते नहीं है, तो ठीक है हम वापस से नज़र मोहम्मद को उसका एरिया दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर शाहजहाँ ने नज़र मोहम्मद के सामने एक, हम कहेंगे, कंडीशन रख दी कि आपको प्रिंस औरंगज़ेब से झुककर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये हुआ क्या, जो ये है नज़र मोहम्मद, इसने कर दिया मना,
ठीक है, इसने मना कर दिया कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं करूँगा मैं, क्योंकि उसको पता था कि कहीं ना कहीं ये जो मुगल है ना ज़्यादा टाइम तक यहाँ रुकने वाले हैं नहीं, और एक ना क्योंकि परेशान होकर यहाँ से चले ही जाएंगे, उसके बाद मैं आराम से रूल कर लूँगा। और इसके लिए नज़र मोहम्मद ने काफ़ी टाइम तक वेट भी करा, जब तक मुगलों ने जो बल्क है उसको छोड़ नहीं दिया। और मुगलों ने इसको कब छोड़ा, तो अक्टूबर 1647 में छोड़ा, क्योंकि मुगलों को देखो मुगल्स के लिए वहाँ पर रुकना या राजपूत के लिए वहाँ पर रुकना बड़ा मुश्किल था। एक तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता था, और यहाँ पर इन लोगों को इतने कम टेम्परेचर में रहने की आदत नहीं थी। दूसरा ये है, अगर मुगल्स को कभी वहाँ पर कोई बड़ी बैटल होती है, लड़ाई की ज़रूरत पड़ती है, तो इतनी जल्दी इंडिया से वहाँ पर उनके लिए हेल्प नहीं पहुँच पाएगी। दूसरा रीज़न ये था कि वो वहाँ पर नहीं रुकना चाहते थे या वहीं नहीं रहना चाहते थे। और तीसरा सबसे बड़ा मेन रीज़न ये था कि वो जो वहाँ के लोग थे वो किसी दूसरे को वहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे। वहाँ पर उन्हें वही चाहिए जो उनके कल्चर का कोई बैठा हुआ है, अगर राजा वगैरह, तो उसी को वो एक्सेप्ट करते थे, बाकी बाहर से आए किसी को नहीं। मुगलों को तो बिल्कुल नहीं, मुगल से पहले ही बाबर वहाँ से भाग कर आया था। तो ये इन रीजन्स की वजह से मुगल वहाँ पर चाहते भी नहीं थे रुकना कि हम वहाँ पर रुकें। ठीक है। The retreat nearly turned into a rout with a hostile band of Uzbeks hovering around, and through the Mughals suffered grievous losses. The firms of Aurangzeb prevented a disaster. The Balak campaign of Shahjahan has led to considerable controversy among modern historians. देखो बहुत सारे historian का अलग अलग कहना है, कोई कहता है कि ये शाहजहाँ के लिए फ़ायदेमंद रहा, और कोई कोई कहता है कि ये उसके लिए अच्छा नहीं था। लेकिन जबकि देखा जाए तो शाहजहाँ के लिए अच्छा ही था, क्योंकि शाहजहाँ तो खुद ही चाहता था। देखो वहाँ पर वो बैठ के रूल तो करना चाहते नहीं थे, उनका मेन मकसद था कि अच्छे रिलेशन रहे, और वो रिलेशन हो भी जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पलक को छोड़ देते हैं वहाँ पर वापस नज़र मोहम्मद आ जाता है। नज़र मोहम्मद इनका अच्छा दोस्त बन के रहता है। ठीक है। तो मुगल फ्रंटियर था जो कहीं ना कहीं अब वो ऐसा मजबूत हो गया था, मतलब। और ये जो ऑक्सस नदी है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, अमू दरिया है। और ये डिफेंसिबल लाइन बन गई थी अब, क्योंकि अब यहाँ पर जो बैठे हुए जो रूल कर रहे थे वो भी मुगलों की जान पहचान के थे, उनके अच्छे दोस्त थे। ठीक है। Now was Shahjahan motivated by the desire to conquer Samarkand and Fargana, the Mughal homeland, through the Mughal emperor frequently talked about it. Shahjahan's objective, it seemed, was secure a friendly ruler in Balak. तो वही है कि भाई इनका ना इतनी दूर तक जाने का कोई वो मेन मकसद था नहीं कि वो वहाँ पर जाए या समरकंद फरगना को वो कंट्रोल कर ले, नहीं। उनको पता था कि भाई वहाँ पर हमारा कुछ होना है नहीं, खामखा कि हम उसमें फंस जाएंगे, हमारे पास तो ये जो रूलिंग इंडिया के अंदर इतना सारा एरिया काबुल तक उनका था, तो उनका ऐसा कुछ था नहीं। वो बस अपने काबुल तक के एरिया को बॉर्डर, मतलब जो काबुल का बॉर्डर था उसको बस अच्छे से वहाँ पर से सिक्योर करना चाहते थे, और कुछ नहीं। He believed would also help in controlling the disaffection of the Afghan tribes living around Ghazni and in the Khyber Pass. And the campaign was a success in the military sense. तो ये जो इनका कैंपेन था काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जिसमें मुगल्स ने पलक को कॉन्क्वायर भी किया। उज़्बेक्स का जो अटैम्प्ट था है ना, उज़्बेक्स को भी तो यहाँ पर हरा दिया उन्होंने, ठीक है, उनको भी भगा दिया था। दिस वॉज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट विक्ट्री ऑफ द इंडियन आर्म्स इन द रीजन एंड इन द रेन इन द शाहजहाँ हैड reason to celebrate it. However, it was beyond the strength of the Mughal to maintain their influence at Balak for any length of time. तो यहाँ पर देखो भले ही वो यहाँ पर बहुत टाइम तक नहीं रुक पाए थे, लेकिन जीते तो थे ना। Politically also it was difficult to do so in the face of sullen Persian hostility and unfriendly local population. All in all, while the Balak campaign raised the prestige of Mughal arms for a time. देखो मेन यहाँ मोटी मोटी बात यही लिखी हुई है कि वो भले ही वहाँ पर कम टाइम के लिए रहे चाहे ज़्यादा टाइम के लिए रहे, लेकिन कहीं ना कहीं से मुगलों का जो प्रेस्टीज था वो बढ़ गया था जो बलक कैंपेन से, क्योंकि मुगलों ने दिखा दिया था कि भाई अगर आप हमें बुलाओगे लड़ने के लिए तो हम यहाँ पर जीत के दिखाएंगे, हम हरा देंगे। हार के नहीं वापस आए थे। जब इंसान हार के वापस आता है, जब थोड़ा मन में मलाल रह जाता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग जीत के आए थे, और अपनी कुछ परेशानियों की वजह से, क्योंकि वो उन्हें वहाँ का टेम्परेचर सूट नहीं करता था, इसलिए वो वहाँ से आए थे। तो देखा जाए तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पॉलिटिकली हो उनके लिए, जो मुगल्स के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहा था वहाँ से जीतना। दूसरा ये है कि जो शाहजहाँ है उसने काबुल, गजनी, कंधार की जो लाइन थी, ठीक है, उसको काफ़ी यहाँ पर स्ट्रांगली उसने उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। एज अ रूलर ऑफ बलक, नज़र मोहम्मद रिमेन फ्रेंडली टू द मुगल। अब जब नज़र मोहम्मद पे इतने मेहरबान हो ही गए हैं कि सब कुछ उसके लिए छोड़कर आ गए हैं, तो यहाँ पर जो नज़र मोहम्मद था उसने भी दोस्ती निभाई मुगलों के साथ। काफ़ी लंबे टाइम तक जो ये रिलेशन है ये चला है। और देखा जाए कहीं ना कहीं जो बलक का जो ये एक्सपेडिशन था, है ना, इसने क्या करा, इसने जो उज़्बेक्स है उनको भी कहीं ना कहीं दूर रखा मुगलों से, काबुल से, जो उनके लिए हमेशा एक खतरा बन के था। ओके, तो यहाँ तक देखिए आज का टॉपिक ये है। कल हमारा टॉपिक नया होगा, और उम्मीद करती हूँ ये आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। बाकी आपके ऊपर है, आपको कैसे लगते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और चैनल को अगर हो सके तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।